अभी 3 महीना पहले जनवरी से यहाँ का एमडीएम बंद है। 3 महीना पहले का जो यहाँ चावल रखा हुआ है उसमें पूरा एकदम वो मकड़ा उकड़ा पूरा लगा हुआ है। बताइए कल अगर एमडीएम चालू होता है और वो उसका चावल बनेगा, फिर बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। जो अतिशीघ्र यहाँ पे या तो विधि व्यवस्था सही हो, नहीं जो यहाँ के एचएम हैं उनको प्रभार मुक्त किया जाए। दूसरे किसी भी अच्छे योग्य शिक्षक को जो जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो उनको दे, जो इस स्कूल को बढ़िया से संचालित करें। प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने शुक्रवार को मध्य विद्यालय बात का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 3 महीने से मध्याह्न भोजन बंद पाया गया। विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं पाए गए। रसोई घर और शौचालय में गंदगियों का अंबार लगा हुआ मिला। शौचालय सब बनवेली है, ठीक है। शौचालय में कहलिए एक गेट अहाँ कंटीजेंसी से दे दियो, 2800-2700 रुपया में गेट है, देख लियो स्थिति। कंटीजेंसी पैसा आबै छै, तकर नहीं छै किछ केनाइ। एठाम देखियो शौचालय अथी के देखियो, चलू किचन के देख लियो स्थिति। एक साइड नाइब के कहलिए किचन के सही करो, ओइमे ताला लगाओ। हम अपने आबि के अपन हम वर्क होय छले त हम बराबर आबि के कहलिए किचन की स्थिति के सुधार। देखियो गेट सब ऊपर के पोजीशन बालू झरे छे, खाना सब पड़े छै। देखियो की हेते बाउंड्री वाल बना लेला से स्कूल के की हेते, देखो त इज्जत के डस्ट एमे से खसते की हेते। अखन कंटीजेंसी रुपया आले हां, पूरा स्थिति मतलब ऐसा पहिने या प्रेम जी सकिन ऐसा पहिनो में आले कहने रहिए ने जे गेट में ताला लगाओ, कहने रहिए कि नहीं मतलब एकदम कहने गेट में ताला लगाओ, ओकर सारा सुविधा अहाँ दियो, एठाम बच्चा खेते खाना खेते। खाली हमरा एमे 4 गाड़ी के मार दियो, अहाँ के पैसा आवे से अहाँ की करै छी, हिसाब देबै ना। हां एमडीएम कते दिन से बंद छै? 2 महीना जनवरी से। हां जनवरी से बंद छै। ई त हम आइ बढ़िया से डिटेल ना है, परसू तरसू हमरा पता लागल। मौके पर उपस्थित विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिवों ने प्रमुख को बताया कि हेडमास्टर मनमाफिक तरीके से काम करते हैं। शिक्षा समिति की बैठक कभी नहीं बुलाते हैं, किसी तरह की जानकारी मांगने पर फटकार कर भगा देते हैं। क्या नाम हुआ? मदे मुखिया। विद्यालय शिक्षा समिति के आप अध्यक्ष हैं? जी। अच्छा, विद्यालय जो कोई बातचीत के लिए पूछताछ नहीं कर रहा है ये। अच्छा हाँ, इसलिए वे बंद है। तो कह रहा है जो सरकार को बोलो, हमें क्यों कह रहे हैं? हम कह सरकार को हम बोलेंगे? आप हेड मास्टर है, आपको हम पूछ रहे हैं जो क्यों है बंद है, बच्चे का खाना, बच्चा सब स्कूल नहीं आ रहा है। तो वो कह रहा है जो हम खेत दूध बेच करके थोड़ी खिलाएंगे बच्चे को, हम कहाँ से खिलाएंगे, सरकार हमको नहीं दे रहा है। अच्छा, शिक्षा समिति कब से बंद है? जनवरी से बंद है सर। इस बैठक होता है इसमें शिक्षा? बैठक कोई भी हुआ या नहीं हुआ, हम लोगों को बुलाया भी नहीं है, न पूछा है। और इसकी सूचना आपने कभी शिक्षा कार्यालय में दिया है? नहीं, शिक्षा कार्यालय में हम नहीं दिए थे। जो अब सुधर जाएगा, अब ठीक कर लेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छा से चलेगा, लेकिन ये सुधरने वाला सेट नहीं है सर। प्रमुख के निरीक्षण के दौरान विद्यालय से प्रभारी प्रधानाध्यापक महेश्वर प्रसाद सिंह एवं बिमल कुमार सिंह अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक प्रेम कुमार झा तथा विभा कुमारी उपस्थित थे। विद्यालय में वर्ग से 1 से 8 तक 225 छात्र नामांकित हैं, जिसमें एक भी छात्र उपस्थित नहीं थे। आज विद्यालय पे आने का सबसे बड़ा कारण है, यहाँ आज से 2 महीना पहले हम बाउंड्री वॉल करवा रहे थे, तो उसी समय में ग्रामीणों के द्वारा बार बार शिकायत किया जा रहा था यहाँ एमडीएम नहीं चलता है और शिक्षक लोग बहुत लापरवाही करते हैं। तो हम सोचे जो एक बार क्यों न विजिट किया जाए। आज यहाँ आने का कारण यही रहा, जो सबसे पहले हम लोग एमडीएम जो एक सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है विद्यार्थी के लिए, खासतौर से इस तरह की सरकार का है जो हाँ उसके माध्यम से भी बच्चे लोग आते हैं स्कूल में, और सबसे पहले हम वही देखना चाहते थे यहाँ क्या स्थिति है। तो यहाँ स्कूल पे आने के बाद जो देखे हम, तो जैसे अंदर से हम काँप गए, हिल गए, जो क्या वस्तु स्थिति है। यहाँ हम सरकारी योजना ला करके देते हैं इस स्कूल को, एकदम मन में ये है जो नहीं बात में ये स्कूल इस तरह से बने जो हाँ इसका नाम हो, लेकिन यहाँ के प्रधानाध्यापक साहब कभी रहते हैं तो कभी नहीं रहते हैं। और अक्सर हाँ देखा गया है, जो अभी हम सूचना जो उनका सूचना पंजी है उसमें देखे हैं कि बराबर वो यही लिख के गए हुए हैं जो हम आज मधेपुर जा रहे हैं, आज मधुबनी जा रहे हैं, हमको ये काम है, हमको वो काम है। एमडीएम का स्थिति जब हम लोग देखना शुरू किए तो जहाँ पे खाना बन रहा है उस घर का जो स्थिति है, रसोई घर का स्थिति,
बद से बदतर है। मतलब ऊपर से बालू सीमेंट वैसे नीचे गिर रहा है। न वहाँ गैस सिलेंडर है, न किसी तरह का कोई बर्तन, छोटा छोटा सा बर्तन है। यहाँ पे जो हम लोग आकलन किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, उसमें देखें जो 269 स्टूडेंट है। अब हम ये देखना चाहते हैं, मतलब अभी तो मिले नहीं हेडमास्टर साहब, नहीं तो उनसे हम पूछते जो आप ये छोटे छोटे बर्तन में कैसे खाना बनाते हैं। और जो स्थिति है, जो हमको लगता है जो खाना बनता होगा, ऊपर से बालू उसमें नीचे आता होगा झड़ के वो, और उसके बाद जो स्थिति होती होगी उस खाना खाने वाले बच्चों का, वो तो शायद वही बच्चे लोग जानते होंगे। तो ये भगवान के भरोसे स्कूल चल रहा है यहाँ पे। और शिक्षक जो हेडमास्टर ख़ास तौर से हैं, हम तो यही कहेंगे जो हेडमास्टर पता नहीं, अब हम तो गुरु हैं, वो सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत अंदर बहुत कुछ है कहने के लिए है नहीं, वो क्या बताएंगे और क्या उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले एमडीएम की जो स्थिति है, इसके लिए हम अगर 1-2 दिन के अंदर में शिक्षा विभाग, मधेपुर शिक्षा विभाग अगर इस पर पहल नहीं करता है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ हमारे जो जिला के पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके, हम प्रमुख प्रतिनिधि हैं उस हैसियत से, प्रमुख की हैसियत से भी हम लोग जाएंगे आगे, प्रमुख को साथ लेकर के जाएंगे और शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे जो अतिशीघ्र यहाँ पे या तो विधि व्यवस्था सही हो, नहीं जो यहाँ के एचएम हैं उनको प्रभार मुक्त किया जाए। दूसरे किसी भी अच्छे योग्य शिक्षक को, जो जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, उनको दे, जो इस स्कूल को बढ़िया से संचालित करें, पढ़ाई लिखाई सही से हो, और यहाँ पे जो एमडीएम खास तौर से जो हो वो सुचारू रूप से चले। अभी 3 महीना पहले जनवरी से यहाँ का एमडीएम बंद है। 3 महीना पहले का जो यहाँ चावल रखा हुआ है उसमें पूरा एकदम वो मकड़ा उकड़ा पूरा लगा हुआ है। बताइए कल अगर एमडीएम चालू होता है और वो उसका चावल बनेगा, फिर बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो यही सब स्थिति है। इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे जो क्या है यहाँ का स्थिति। और ये एक साइड एरिया में, बाथ में एक गांव से बाहर स्कूल है, और हम लोगों का ये है जो नहीं यहाँ थोड़ा अच्छा से स्कूल का डेवलपमेंट हो, बढ़िया हो, और उसके लिए हम लोगों ने मिल करके प्रमुख महोदया से मिल करके यहाँ पे एक योजना भी दिया और उसका बाउंड्री वाउंड्री करवाए। फिर सोचे जो नहीं कंटीजेंसी का पैसा आता है उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। रूम सब जो विद्यालय भवन के अंदर में जो कमरा सब है उसमें 2 गाड़ी 4 गाड़ी मट्टी लगेगा, वो कंटीजेंसी फंड से एचएम साहब नहीं करवाना चाहते हैं या नहीं करवा रहे हैं। क्या मतलब रीजन क्या है, कुछ समझ नहीं रहे हैं। बस इसी के लिए हम लोग आए थे, जो देखना था स्कूल का क्या है तौर तरीका। और इसी क्योंकि बार शिकायत मिलने के बाद अभी अध्यक्ष महोदय मिले हुए थे, सचिव महोदया मिली हुई थी, तो उन लोगों से भी बातचीत हुई, तो वो लोग भी बताए जो एचएम साहब तो हम लोगों को कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग कहते कुछ हैं तो वो लोग करते कुछ हैं। बस यही था, इसी जानकारी के लिए आए थे। वो मतलब यहाँ मिले नहीं, तो अभी तो का स्टॉक भी देखा था। हाँ, चावल का स्टॉक देखे, उसमें तकरीबन 3-3.25 क्विंटल चावल पड़ा हुआ है। अब हम उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक बात किए तो वो बोले जो नहीं, अभी 2 महीना से हमारा एमडीएम वाला जो चावल है वो आया ही नहीं है। जैसे लोगों का कहना है कि इससे पहले चावल कुछ ज़्यादा मात्रा में। हाँ, तो हम पूछे उनसे, बोले नहीं, अवशेष वही है हमारे पास। टेलीफोन से बात हुई, हमारे पास उनका है एविडेंस, तो वो बोले जो नहीं, हमारे पास अवशेष वही बचा हुआ है पहले से। तो जब वो मिले नहीं तो इससे ज़्यादा तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल हम फिर कोशिश करेंगे जो उनसे आकर के मिलें और जानकारी पूरा लें जो हाँ कहाँ क्या है। मध्य विद्यालय बाथ को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। हाल के दिनों में प्रखंड पंचायत समिति की मद से लगभग 20 लाख की राशि से विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण, शौचालय निर्माण सहित सौंदर्यीकरण के अन्य कार्य करवाए गए हैं। बावजूद इसके विद्यालय की व्यवस्था बदहाल रहने के कारण छात्रों को माकूल सुविधाएं नहीं मिल रही है।